आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। तेलंगाना में जात पात की मरदमशुमारी की रिपोर्ट जारी, जानिए मुसलमानों की तादाद। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में जात पात की मरदमशुमारी की रिपोर्ट जारी कर दी है। गुज़िश्ता साल तकरीबन 50 दिन तक प्लानिंग कमीशन ने ये सर्वे किया। आज ये रिपोर्ट रियासती सेक्रेटरीट में काबीना की सब कमेटी के चेयरमैन और वजीर आतम कुमार रेड्डी को पेश की गई। इस मौके पर काबीना की सब कमेटी ने इस रिपोर्ट पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बाद में वजीर आतम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सर्वे की तफसीलात मीडिया को पेश की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की कल आबादी 3,554,77,000 है और कल खानदानों की तादाद 1,134,12,15,000 है। इसमें से पसमानदा तबकात BC की आबादी 1,179,60,09,000 है, जो कि रियासत की कल आबादी का 46-25% बनती है। दर्ज फहरिस्त जातों SC की तादाद 61,84,319 है, जो कि कल आबादी का 17-43% है। दर्ज फहरिस्त कबाइल ST की तादाद 37,05,929 है, जो कि 10-45% है। मुसलमानों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, जिनमें एक ग्रुप BC मुस्लिम की तादाद 35,76,588 और दूसरे ग्रुप की OC मुस्लिम की तादाद 8,80,424 बताई गई। मजमूई तौर पर मुसलमानों की आबादी तेलंगाना में 12-56% बनती है। इसी तरह आला जातों OC की आबादी 15-79। इस रिपोर्ट पर पीर के दिन काबीना के इजलास में मजीद बहस की जाएगी। बाद अज़ा काबीना की मंजूरी के बाद तेलंगाना असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया जाएगा, जहां इस रिपोर्ट को पेश करके असेंबली के अरकान से तबादला ख्याल किया जाएगा। फीसद बताई गई। मिली बड़ी कामयाबी, एक शख्स गिरफ्तार। अलिफाट साइबर इकोनॉमिक एंड नारकोटिक क्राइम सेल पुलिस ने एक वसीर डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले के सिलसिले में धारूर से एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने एक मकामी बाशिंदे को 89 लाख रुपए का धोखा दिया था। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा शख्स, जिसकी शनाख्त किन्नर संतोष कुमार 45 के तौर पर की गई। इल्जाम है कि यह वाकया 11 सितंबर 2024 को शुरू हुआ, जब कुमार को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नुमाइंदगी करने का दावा करने वाले एक फर्द की तरफ से कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाले ने कुमार को झूठी इत्तला दी कि इसका मोबाइल नंबर गैर कानूनी सरगर्मियों से मुंसलिक है, बशमूल गैर मजाज इश्तिहारात और हरासा करने वाले टेक्स्ट पैगामात की। इसके बाद धोखाबाज ने दावा किया कि कुमार के खिलाफ 17 FIR दर्ज की गई है। इसने इंतबाह दिया कि उनके राब्ते 2 घंटे के अंदर बंद कर दिए जाएंगे और उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद कुमार को पुलिस की वर्दी में मलबूस एक शख्स की तरफ से एक WhatsApp वीडियो कॉल मौसूल हुई, जिसने अपनी शनाख्त साइबर अंधेरी ईस्ट मुंबई के इंस्पेक्टर के तौर पर की। नक्काली करने वाले ने कुमार पर नरेश गोयल नामी एक शख्स से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्वस होने का झूठा इल्जाम लगाया। धोखाबाजों ने कुमार के साथ हीरा फेरी करके इसके बैंक की तफसीलात जाहिर की और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में 89 लाख रुपए मुंतकिल किए। ये दावा किया कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के फंड की तस्दीक के लिए जरूरी है। कुमार को यह भी झूठी इत्तला दी गई थी कि तस्दीक मुकम्मल होने तक वो मजाजी गिरफ्तारी में थे। कुमार की शिकायत के बाद सेंट पुलिस ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की दफा 66C और 66D और भारतीय नया सनाता BNS एक्ट की दफा 308, 6 और 3184 के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की टीम ने मुजरिमों का सुराग लगाने के लिए पुणे समेत पूरे केरला और महाराष्ट्र में ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने किरण 24 वलदपोरू नाइक को कर्नाटक के यादगीर जिला धारूर के शाहपुर से गिरफ्तार किया। हुक्काम ने मुलजिम के कब्जे से एक मोबाइल फोन और 5 लाख रुपए नकदी जब्त कर ली। मजीद केस से मुंसलिक और केरला के मोहम्मद नीशम सीके के अकाउंट में जमा किए गए 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए। आज तक पुलिस इस घोटाले के सिलसिले में कल 7 लाख रुपए बरामद करने में कामयाब हुई है। तहकीकात जारी हैं, क्योंकि पुलिस फरार में मुलव्वस दीगर अफराद की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। शौहर का गुर्दा फरोख्त करके बीवी 10 लाख लेकर आशिक के साथ फरार।
مغربی بنگال کے ہاوڑہ ضلع میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک خاتون نے اپنے شوہر کو گردہ فروخت کرنے پر مجبور کر دیا اور پھر حاصل شدہ رقم لے کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ فرار ہو گئی۔ پولیس کے مطابق خاتون نے اپنے شوہر کو یہ یقین دہانی کرائی کہ اگر وہ اپنا گردہ فروخت کر دے گا تو خاندان کی مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور بیٹی کی تعلیم و شادی کے اخراجات پورے ہو جائیں گے۔ شوہر کی مال حالات کے پیش نظر خاتون نے اسے گردے کی تبدیلی کے عمل کے لیے رضامند کر لیا۔ شوہر کا گردہ بیچ کر حاصل ہونے والی 10 لاکھ روپے کی نقد رقم لے کر خاتون اپنے بوائے فرینڈ روی داس کے ساتھ فرار ہو گئی۔ روی داس سے اس خاتون کی ملاقات فیس بک کے ذریعے ہوئی تھی۔ جب شوہر کو اپنی بیوی کی دھوکہ دہی کا علم ہوا تو اس نے فوراً پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے ان دونوں کو تلاش کیا اور جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں خاتون اپنے عاشق کے ساتھ چھپی ہوئی تھی تو بیوی نے شوہر سے بات کرنے سے انکار کر دیا اور اسے دھمکی دی کہ وہ طلاق لے لے گی۔ شوہر اس صورتحال پر شدید پریشان ہو گیا اور انصاف کے لیے پولیس سے مدد طلب کی۔ مہاراشٹر ناسک گجرات ہائی وے پر بس کھائی میں گر پڑی، 7 ہلاک 15 زخمی۔ ریاست مہاراشٹر کے ناسک گجرات ہائی وے پر اتوار کی صبح ایک دل دہلا دینے والے سڑک حادثے میں لگژری بس 200 فٹ گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجہ میں 2 بچوں سمیت 7 افراد کی ہلاکت اور 15 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ ایس جی پاٹل نے خبر رساں ایجنسی UNI اردو سروس کو بتایا کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس ساپوتارا پہاڑی اسٹیشن کے قریب گزر رہی تھی اور اچانک گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی۔ بس میں سوار تمام 47 مسافروں کا تعلق مدھیہ پردیش کے گنا، شیو پوری اور اشوک نگر اضلاع سے تھا۔ یہ زائرین مختلف مندروں کا دورہ کر کے مہاراشٹر کے ترمبکشور مندر میں مذہبی رسومات ادا کر کے گجرات کے دوارکا مندر کی طرف جا رہے تھے۔ اطلاعات کے مطابق ان اضلاع سے عقیدت مندوں کا ایک گروپ مذہبی سفر پر نکلا تھا اور وہ اتر پردیش، مہاراشٹر اور گجرات کے مختلف یاتری مقامات کا دورہ کر رہے تھے۔ یہ زائرین 4 بسوں میں سفر کر رہے تھے، جن میں سے ایک بس حادثے کا شکار ہوئی۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔